जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद। और ब्रेक के बाद बुलेटिन में रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि सफर हज के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में सरकारी डॉक्टर्स, हज असिस्टेंट समेत सभी सरकारी मुलाजमीन की ट्रेनिंग की जा रही है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी भी ट्रेनिंग के प्रोग्राम में पहुंचे। 2 लाख हिंदुस्तानी मुसलमान बगैर सब्सिडी के हज करेंगे। इस बार मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक हज पर जाने वालों की हिफाजत के लिए मरकजी हुकूमत ने अहम कदम उठाए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने यह भी बताया, सफर हज पर जाने वालों के लिए लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हज पर जाने वालों की मदद के लिए 620 मुलाजमीन की सऊदी अरब में तकर्रुरी की गई है। नकवी के मुताबिक 620 मुलाजमीन में बड़ी तादाद में खवातीन भी शामिल हैं। 21 एयरपोर्ट से 500 से ज़्यादा परवाज रखी गई है। बगैर महरम के हज पर जाने वाली खवातीन की तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले 2 गुनी होगी। तो आज़मीन हज के लिहाज से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नाज़रीन। तमाम तरह के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं इस बार सफर हज पर जाने वाले आज़मीन के लिए, और इस बात की जानकारी मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने दी। हिंदुस्तान से 2 लाख इंडियन मुस्लिम्स, हिंदुस्तानी मुसलमान हज यात्रा पर जा रहे हैं, और वो भी बगैर सब्सिडी के। बगैर सब्सिडी के 2 लाख हिंदुस्तानी मुसलमान इस बार हज यात्रा करेंगे, जो दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों से सिर्फ इंडोनेशिया को छोड़ करके सभी देशों से ज़्यादा नंबर है ये। और साथ ही साथ ये अभी लगभग 620 से ज़्यादा जो हमारे हज कोऑर्डिनेटर, हज असिस्टेंट, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स यहाँ पर वहाँ पर सऊदी अरब जा रहे हैं, जो यहाँ के हज यात्रियों की हेल्प करेंगे, उनको मदद के लिए जो इनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है, उसमें लोगों से बातचीत हुई। और इस अहम खबर पर हमारे नुमाइंदे, हमारे साथी शुएब रजा हमारे साथ जुड़े हैं। शुएब, सफर हज के लिए तमाम तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली में सरकारी डॉक्टर्स, हज असिस्टेंट समेत सभी सरकारी मुलाजमीन को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो तमाम तैयारियों के बारे में तफसील से आपसे जानना चाहेंगे। शुएब, आज़मीन हज के लिए इस बार क्या खास है? हाँ बिल्कुल मुमताज़, देखिए आज जो ट्रेनिंग है, क्योंकि 2 दिनों तक ये ट्रेनिंग चलेगी और इसमें हज असिस्टेंट भी है, इसके अलावा डॉक्टर्स भी है, इसके अलावा चाहे पुलिस महकमे से जुड़े जो लोग हैं जो खिदमात के लिए जाते हैं, सरकारी हुकूमत इनको क्योंकि ले जाती है ताकि वहाँ पर जो आज़मीन की खिदमत है वो कर सके, उसकी यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है स्कोप कॉम्प्लेक्स में। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं क्योंकि सुबह से ही ट्रेनिंग चल रही है, कल भी ट्रेनिंग चलेगी। इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, आप कहाँ से हैं? मैं सर आसाम से हूँ। आसाम से आप हैं, तो आप किस ड्यूटी के तहत वहाँ पर किस तरह से और क्या ट्रेनिंग आप लोगों को दी जा रही है? अच्छा, मैं तो पहले बात है कि जी सलाम को मेरे तरफ से सलाम, और पूरे मुल्क के आदमी को मेरे तरफ से सलाम भेज रहा हूँ। और एक बात पहले बात है कि मुझे पहली बार सिलेक्शन मिला है। मैं फार्मासिस्ट हूँ। मैं जब अप्लाई किया था मैं सोच रहा था कि अल्लाह ने मुझे कबूल करेगा कि नहीं, लेकिन अल्लाह ने मुझे कबूल कर लिया। मुझे अभी ड्यूटी मिल गया और इसके तहत मैं यहाँ आया हूँ। रिपोर्टिंग भी हो गया, आज पहले ट्रेनिंग हो रहा है और मेरा फ्लाइट भी ये एक बहुत अच्छी बात ये रहती है कि हुकूमत क्योंकि आप लोगों को भेजती है, तो इससे एक हज का जो फरीज़ा है वो भी पूरा होता है और आज़मीन की खिदमत करने का भी मौका मिलता है। जी बिल्कुल, आपने जो कहा, अभी वहाँ पर जो आएंगे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है अबव 50 ईयर्स आएंगे, जिनको मेडिकल की फौरी ज़रूरत पड़ती है, और एट टाइम्स क्रिटिकल सिचुएशन जैसे फार्मासिस्ट जी पैरामेडिकल स्टाफ से हों, अगर सडन कोई स्टैम्पेड हो गया, कोई आग लगी, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो गया, तो मेडिकल स्टाफ जो है वी हैव टू बी एट अ स्टैंड बाई रेडीली टू गिव देम सर्विसेज। अगर हम लोग हज करने चले जाएंगे तो उनकी खिदमत कौन करेगा? हम वहाँ पर जा रहे हैं हज के लिए नहीं, बल्कि वो लोग हज को जो लोग आए हैं उन मेहमानों की खिदमत के लिए अल्लाह ने हमें कबूल किया है। वही यहाँ का जो हमारी अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, उन्होंने हमसे अंडरटेकिंग भी लिया है कि हम हज नहीं करेंगे बल्कि खिदमत के लिए जाएंगे, और हम उसी पर कायम रहेंगे। एक बड़ी बात ये भी है क्योंकि जो ख़वातीन हैं उनको ख़ास तौर पर मोदी हुकूमत क्योंकि है, और उनको कहीं ना कहीं उनका भी सिलेक्शन इस पूरे अगर हम करें कि जो हज की ट्रेनिंग आज हो रही है और तमाम जो सरकारी मुलाजिम इसमें शामिल है उसमें उनकी भी अक्सरियत है, और टोटल जो नंबर है वो 620 है पूरे मुल्क से। हमारे साथ कर्नाटक से हैं फरजाना पुलिस डिपार्टमेंट से आप हैं, तो किस तरह से एक तरीके अगर मैं आपसे सवाल करूं, क्योंकि आप पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, तो क्या खिदमत आपकी वहां पर रहने वाली आज़मीन की? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू आवर इंडियन पीपल एंड आवर इंडियन गवर्नमेंट जिन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना।
और मैं ये भी चाहूँगी कहना कि जो हाजी लोग एक्सपेंस करें उनके पैसों में हम जा रहे हैं, तो हमारी पहली ड्यूटी पड़ेगी कि हम वो सेफ हो, और जो ज़्यादातर एजेड लोग जाते हैं उनके साथ हम एकदम सॉफ्टली बिहेव करें। मैं अल्लाह से यही गुजारिश करूँगी कि और इंशाल्लाह यही हो कि वो हमारे तक छूने से ज़्यादा हम उनके पास छुएं, और उनकी ज़रूरतों को जो ज़रूरत है हो सके हमसे तो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। और सुना है कि वहाँ जाने के बाद मियाँ बीवी बिछड़ जाते हैं या उनकी चीज़ें अचानक गुम हो जाती हैं, तो हम पूरी उनकी चीज़ें ढूंढने की या उन तक। और कितनी जो महिलाएं या वुमन है वो आप लोगों के साथ है, कुछ इसका अंदाज़ा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ जो शिरकत कर रही है ट्रेनिंग में, तो वो ख़वातीन भी है। ठीक है, नियरली वो तो 100 हैं, मगर ज़्यादातर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल से हैं। जो पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत रेयर हैं। हम चाहेंगे कि हम वहाँ पुलिस या वो या ये बन के न जाएं। सिर्फ हमारे ध्यान में ये रहना चाहिए कि जो हाजी हैं उनकी खिदमत हमारे से अच्छे से हो, और हम पूरे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा इंडिया का जो प्रेस्टीज है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है ओवरऑल वर्ल्ड में, तो हमारी वजह से और भी बढ़ जाए, ताकि उनकी चूजिंग जो अभी कैटेगरी उन्होंने हमारे लिए दी है हज असिस्टेंट के लिए इतना % हो, वो और भी ज़्यादा हो कि दूसरों को भी मौका मिले। मुमताज़, एक बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान से तकरीबन 2 लाख जो हाजी है, आज़मीन है, वो हज के मुक़द्दस सफ़र पर इस बार जाएंगे। और जो अक़लियती उमूर के वज़ीर है मुख्तार अब्बास नकवी, उनका ये कहना है कि ये जो तादाद है वो पूरी दुनिया में दूसरी नंबर की तादाद है। इंडोनेशिया वाहिद एक ऐसा मुल्क है जहाँ से सबसे ज़्यादा जो आज़मीन है वो हज के मुक़द्दस सफ़र पर जाते हैं, उसके बाद हिंदुस्तान का नंबर आता है। और 2014 के बाद की अगर बात करें तो तकरीबन 60 से 65 हज़ार जो आज़मीन हैं उनकी तादाद पिछले 5 सालों में कोटा जो है वो हिंदुस्तान का वो बढ़ा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ मैं ये भी समझना चाहूँगा कि अक्सर ये देखा जाता था कि रिपीट बहुत ज़्यादा पहले जो खादिम है, जो हुकूमत जिनको भेजती है आप लोगों को, वो होते थे। इस बार किस तरह का एक रेशो रखा गया है कि रिपीट ज़्यादा ना हो और नए लोग? आप पहली बार ही जा रहे हैं ना? आप जी, हम लोग तो पहली बार जा रहे हैं। और अभी जब हम लोगों ने अंदर देखा तो 90% ऑफ द डेपुटेशनिस्ट जो खिदमत के लिए जा रहे हैं देर आर न्यू। सिर्फ 10% लोग हैं वो एक्सपीरियंस है, प्रीवियस उनका जो है प्रीवियस खिदमत में जा चुके हैं। लेकिन 90% जो है इस हुकूमत जो आई है ना, ये नया इस साल से रूल जो निकाले हैं कि रिपीटर्स को निकाल के नए लोगों को खिदमत के लिए जो चूज किया। पुराने लोग भी ज़रूरी है क्योंकि वो कर चुके होते हैं, उनको पता होता है किस तरह से खिदमत करनी है, तो वो भी लोग ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग हम लोगों को गाइड करेगा। क्योंकि हम न्यू कमर है, पूरी तरह से उसके बारे में जिद्दा के बारे में जानते हैं, इसलिए उन लोगों की भी ज़रूरत है। उन लोगों के एडवाइस लेके हम लोग काम करेंगे। हमारा जो ड्यूटी होगा वो तो 12 आवर का होगा, हमने सुना है, कोई ऑफ नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश करेंगे इससे ज़्यादा सर्विस देने के लिए। एक मौका अल्लाह की तरफ से बहुत मुक़द्दस एक तरीके से कहेंगे, क्योंकि आज़मीन की खिदमत करना, उसके लिए इंतखाब होना वाकई मुमताज़ हर किसी की चाहत होती है। और इन लोगों का इंतखाब हुआ है पूरे मुल्क से। 620 इन लोगों की तादाद है जिनकी आज ट्रेनिंग हो रही है और कल भी ये ट्रेनिंग जारी रहेगी। शुभ, इस बार बगैर महरम के हज पर जाने वाली ख़वातीन की तादाद भी पिछले बार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल, देखिए पिछले जो साल था, क्योंकि पिछले साल से इसकी शुरुआत हुई थी 2-3 सालों से ही, और लेकिन पिछले साल की अगर बात करें तो 1100 से ज़्यादा जो मुस्लिम ख़वातीन थी वो बग़ैर महरम के वहाँ पर गई थी। इस बार तकरीबन 3000 के करीब उनकी तादाद है। एक चीज़ ये भी कि आप लोगों की जो ज़िम्मेदारी है वो इस लिहाज से भी बड़ी हो जाती है कि बग़ैर महरम की जो ख़वातीन हैं वो हज के मुक़द्दस सफ़र पर जा रही है। पिछले साल भी गई थी, इस साल भी। उसके लिए कुछ अलग से कुछ बताया गया हो कि भाई उनके लिए इस तरह से आप लोगों को रहना है? स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लेडीज़ के लिए ये हैं कि लेडीज़ एक रहते हैं, तो हमें उनके साथ ज़्यादातर रहना होगा। उनके साथ जो मर्दवे नहीं रहते उनको तो हम खास ख्याल रखने की कोशिश करेंगे पूरी। और एक चीज़, अब जो कह रहे थे एक्सपीरियंसड की बात, तो ऐसा नहीं कि एक बार गया हुआ 5 बार जाए, दोबारा जाए, इट्स ओके। दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए, वो भी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि बहुतों के पास स्किल रहता है, दिखाने का मौका नहीं मिलता। तो 2-3 बार तक गवर्नमेंट ने जो रखा है दैट्स ओके, मगर बार बार ऐसे भेजने से दूसरों को भी मौका नहीं मिलेगा। आप क्या कह रहे थे? ये हमारे जो मिनिस्टर साहब मुख्तार अब्बास नकवी साहब अभी बता रहे थे कि
चंद प्रदेश ऐसे हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ और 3-4 स्टेट्स का नाम लिया था जिसमें कोई वेटिंग लिस्ट में बचा ही नहीं। मतलब जो हाजी जितने भी अप्लाई किए सभी को सेलेक्ट किया गया। तो इसी तरह से अगर तमाम स्टेट को अपॉर्चुनिटी मिल जाए और ये थोड़ी सी मेहनत करके अब हमारा इंडिया का जो कोटा 2 लाख पर स्टेगनेंट है उसे थोड़ा और बढ़ा दें तो सभी हाजी जो इंडियन से अप्लाई करते हैं सब लोग को नसीब हो जाए। एक बार बड़ी बात मुमताज़ ये भी है क्योंकि 2 लाख जो आज़मीन हैं वो हिंदुस्तान से हज के मुक़द्दस सफ़र पर इस साल जा रहे हैं, जिसमें से 60,000 प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए जाएंगे। उसमें 10,000 जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उनको ये ख़ास तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि उसी पैसे पर, उसी कीमत पर जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो पैसे मुकर्रर किए गए हैं उसी पर ले जाया जाएगा। एक तरीके से ये भी बहुत बड़ा कदम है। हालांकि कुछ लोग इस पर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी का साफ तौर पर यह कहना है कि वो इसको बदलने वाले नहीं हैं। कुछ लोग अगर ये सोचते हैं कि जो गरीब लोग है और वो हज करना चाहते हैं, गरीब मुसलमान, और उनको कम कीमत पर वो हज के मुकद्दस सफर पर नहीं ले जाएंगे तो वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन लोगों के खिलाफ ट्रेनिंग सेशन में आप अभी मौजूद है, यहाँ डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है, आपने पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, खवातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद है इस ट्रेनिंग में। डॉक्टर्स को खास हिदायत इस बार दी गई है शुएब कि इस बार सऊदी अरब में गर्मी जो है, टेम्परेचर जो है, दर्जा हरारत 46 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के इम्कान है। तो उस लिहाज से भी डॉक्टर्स को खास ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो आज़मीन हज को ये बताएं कि इस बढ़े हुए टेम्परेचर में किस तरह से आज़मीन हज को अपने तमाम अरकान मुकम्मल करने हैं, कौन से एहतियात बरतने हैं। शुएब बिल्कुल, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ जो डॉक्टर्स है ख़ास तौर पर, क्योंकि गर्मी बहुत है सऊदी अरब में, तो वहाँ कैसे ख़ास हिदायत कुछ दी गई है कि भाई टेम्परेचर को इस तरह से कंट्रोल कर रहा है, किसी को कोई बेहोश भी हो सकता है, तमाम चीज़ें, उसके लिए क्या बताया गया? डॉक्टरों को ये खुसूसी हिदायत दी गई है कि वो जो पेशेंट वहाँ पर आ जाएं तो उनका ट्रीटमेंट पहले तो करें। अगर कोई इस हालत में है कि वो नहीं आ सकता तो डॉक्टर्स को चाहिए कि उनके टेंट पे, उनकी रिसाइडिंग रिहाइशगाह पे जाकर उनकी मदद करें। वहाँ पर क्या है इमरजेंसी फर्स्ट एड वगैरह करके फिर उनको डिस्पेंसरी लाया जाएगा, वहाँ उनका ट्रीटमेंट पूरा किया जाएगा। अगर वहाँ भी नहीं हो सकता तो हायर सेंटर में एम्बुलेंस तो 24 आवर्स हर डिस्पेंसरी के बाहर खड़ी रहेगी। कुछ मेडिकल वहाँ, क्योंकि मैं देख रहा था कि हॉस्पिटल भी बनाए गए हैं, मक्का में शायद 2 है या मदीना में 1 है, इस तरह से उसको कैसे आप लोग पूरा कंट्रोल करेंगे, क्या चीज़ है? अच्छा, वहाँ पे कोई कैटेगरी का हॉस्पिटल होता है, 40 बेडेड होता है, 30 बेडेड होता है, 10 बेडेड होता है और सिंगल डिस्पेंसरी भी होता है। हर हॉस्पिटल में जो 40 बेडेड 30 बेडेड है उसमें 2-3 डॉक्टर लगा देता है। शुक्रिया शुएब आपका इन लोगों से बातचीत करके तमाम अपडेट्स हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।